तो आज मैं इट फीड्स नाम के एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी की फर्स्ट सीन में हम सिंथिया नाम के एक लड़की को देखते हैं जो लैरी नाम के एक बच्चे को ढूंढ रही थी। तभी लैरी उसे एक केज के अंदर दिखाई देता है और यहाँ एक आदमी था जो लैरी को कैद करके रखा हुआ था। अब सिंथिया लैरी से कहती है कि तुम्हें खुद ही यहाँ से बाहर आना होगा, तुम पर उस आदमी का कोई जोर नहीं है। तो लैरी अब कैद से बाहर आने लगता है। तभी वो आदमी बिना टच किए ही ग्लास को तोड़ देता है। इससे सिंथिया की हाथ पे चोट लग जाती है। वो आदमी जोर से चिल्लाता है। अब सिंथिया लैरी से कहती है हम अगली बार ट्राई करेंगे। अब हमें सिंथिया को दिखाई जाती है जिसके सामने लैरी था जो बड़ा हो गया था। असल में ये एक थेरेपी है। लैरी का स्कूल लाइफ से जुड़ा हुआ ट्रॉमा था। सिंथिया उसको क्लियर करने की कोशिश कर रही थी। अब सिंथिया की बेटी उससे पूछती है कि आखिर लैरी के साथ क्या हुआ था। तो वो उसे सारी बातें बताती है कि तभी उनके घर पे एक छोटी सी लड़की आती है जिसके हाथ पर बहुत सारे जख्म थे और जलने के निशान थे और वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो बताती है कि मेरे मॉम की फ्रेंड ने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया था। उसने कहा था कि आप लोग मेरी मदद कर सकती हो क्योंकि वो भी आपकी मॉम की मरीज थी। वो बताती है कि मुझे एक बहुत ही पावरफुल डीमन दिखाई देती है जो और किसी को नहीं दिखता। जॉर्डन उससे पूछती है कि अभी वो डीमन कहाँ है। तो वो लड़की कहती है कि ठीक आपके पीछे खड़ा है। जॉर्डन जल्दी से पीछे देखती है लेकिन वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। अब सिंथिया यहाँ आती है और वो उस डीमन को देख पा रही थी और इससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी यहाँ उस बच्ची का डैड रैंडल आता है जो उसे यहाँ से ले जाता है। उनके जाने के बाद जॉर्डन कहती है कि हमें उस लड़की की मदद करनी चाहिए। सिंथिया कहती है कि जो चीज मैंने देखी है वो डीमन वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम उस बच्चे की मदद नहीं कर सकते। तो जॉर्डन अकेले ही इन्वेस्टिगेशन करती है जहां उसे उस लड़की की मॉम की फ्रेंड की एड्रेस मिल जाती है। रात को जॉर्डन को अपने बचपन का एक सपना आता है। उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अकेले ही उस औरत के घर जाती है और उससे उस बच्ची के बारे में पूछती है। वो बताती है कि उस बच्ची की मॉम की डेथ हो गई है और उसके बाद वो और उसके डैड घर पे ही रहने लगे। वो बाहर नहीं आते हैं और किसी से भी मिलते भी नहीं। पर एक बार जब मैं उसके घर गई तो मैंने उसके हाथ पर निशान देखे तो मुझे लगा कि वो दिमागी तौर पे बीमार है, इसीलिए मैंने उसे तुम्हारी मॉम का नंबर दिया था। अब वो उसे रैंडल का कार्ड देती है। इधर सिंथिया अपने ऑफिसर फ्रेंड को कॉल करके बताती है कि मैंने अपने क्लाइंट के सपने में जाके देखा था कि उसका टीचर उसके साथ बहुत बुरा सुलूक करता है। वो कहती है कि तुम लोग उस पर नजर रखो। अब सिंथिया उस बच्ची और डीमन का ड्राइंग बनाती है और उनके बारे में सोचती है। इधर जॉर्डन उनके घर पे पहुंच जाती है। तभी वहाँ पे रैंडल आता है। जॉर्डन बताती है कि वो यहाँ उसकी बेटी से मिलने आई है। रैंडल कहता है कि मुझे मेरी बेटी की थेरेपी नहीं करवानी है, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन वो उसके जाने के बाद चुपके से घर के अंदर घुस जाती है जहाँ उसे एक दरवाजा नजर आती है। तो वो उस दरवाजे को खोल के अंदर जाती है। ये एक बेसमेंट थी। यहाँ वो बच्ची थी। वो उसे कहती है कि यहाँ से चली जाओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। कि तभी यहाँ रैंडल आ जाता है और उस पे अटैक कर देता है। इधर उसके मॉम के पास उस औरत की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी कुछ देर पहले यहाँ आई थी और अब वो रैंडल के घर गई है। ये सुन के सिंथिया घबरा जाती है और वहाँ के लिए निकल जाती है। इधर जॉर्डन खुद को बंधा हुआ पाती है और अपने पास एक लेडी को देखती है जो जली हुई थी। तभी यहाँ रैंडल आता है और उसके फोन का पासवर्ड पूछता है। तो जॉर्डन उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी की मदद कर सकती हूँ। तो रैंडल कहता है कि नहीं, तुम उसकी मदद नहीं कर सकते हो। वो एक ऐसा डीमन है जो हमेशा भूखा ही रहता है और उसे खाने के लिए इंसान चाहिए होता है। जॉर्डन कहती है कि मेरी मॉम ने उस डीमन को देखा था, वो तुम्हारी मदद कर सकती है। अब रैंडल उसकी बेटी से कहती है कि डीमन को भूख लगी होगी, उसे कुछ खिला दो। तो वो जॉर्डन के पास जाती है और उसके कंधे पे हाथ रख के कहती है कि तुम अपनी भूख मिटा लो।
तभी डीमन के हाथ बाहर आके जॉर्डन को पकड़ लेता है और उसका खून पीने लगता है। तभी रैंडल अपनी बेटी को रोकता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, अब तुम जाओ यहाँ से। रैंडल जॉर्डन का फोन तोड़ देता है और गाड़ी पे कुछ करने लगता है। तभी उसकी बेटी यहाँ आके प्लस को चुरा लेती है और वो जॉर्डन के पास आके उसे देती है और कहती है कि मेरे डैड को कुछ मत बताना, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अब रैंडल को ये पता चल जाता है तो वो जल्दी से यहाँ आने लगता है, लेकिन तब तक जॉर्डन अपने आप को छुड़ा लिया था और उस लेडी को भी छुड़ा लेती है कि तभी यहाँ रैंडल आ जाता है। लेकिन उसकी बेटी यहाँ आ जाती है और कहती है कि जॉर्डन को यहाँ से जाने दो, लेकिन तभी वो लेडी रैंडल पर अटैक कर देती है और इससे गोली चल जाती है और उसके बेटी के गर्दन के आर पार हो जाती है और वो यहाँ मर जाती है। तभी वो यहाँ उस डीमन को देखती है जो अब जॉर्डन के अंदर चली जाती है। जॉर्डन भाग के बाहर आ जाती है जहाँ उसकी मॉम भी आ गई थी जिसने पुलिस को खबर दी थी। तो यहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है, लेकिन रैंडल यहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सिंथिया पुलिस स्टेशन आती है जहाँ उसे पता चलता है कि उस घर के अंदर कई सारे लाशें थी और रैंडल ये काम कई सालों से कर रहा था। अब इधर जॉर्डन पुलिस वालों को सारी बातें बता रही थी जो भी वहाँ पे हुआ था। तभी जॉर्डन वहाँ उस डीमन को देखती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब सिंथिया उसकी थेरेपी करने का सोचती है और वो उस औरत से कहती है कि अगर थेरेपी करते वक्त मुझे जरा भी चोट आई तो मुझे जगा देना। अब वो अपनी बेटी की सर पर हाथ रखती है और वो उसके दिमाग में चली जाती है जहाँ अचानक वो डीमन आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और सिंथिया का हाथ जलने लगता है। ये देख के वो औरत सिंथिया को थप्पड़ मारती है और सिंथिया उसके दिमाग से बाहर आ जाती है। सिंथिया समझ जाती है कि अब वो डीमन उसकी बेटी के अंदर है। अब वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ रैंडल की वाइफ को कभी रखा गया था, जहाँ उसका क्लाइंट काम करता था। सिंथिया उससे रैंडल की वाइफ की जानकारी मांगता है। वो बताता है जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था अचानक वो यहाँ से भाग गया। तो अब सिंथिया उस डॉक्टर के पास जाती है और रैंडल की वाइफ के बारे में पूछती है। तो डॉक्टर कहता है कि उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई थी और उसका बॉडी जलने लगा था और वो मुझे बता रही थी कि वो कुछ अजीब चीज देख पा रही है। तभी अचानक से मेरे हाथ भी जलने लगा और डर के मैं वहाँ से भाग आया। इधर जॉर्डन को फिर से सपना आता है जहाँ डीमन उसे पकड़ लेता है। डर के उसकी आँख खुल जाती है। तभी यहाँ रैंडल आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है और वो गड्ढा खोदने लगता है। जॉर्डन पूछती है कि आखिर तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तो वो बताता है कि अब वो डीमन तुम्हारे अंदर है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ दफना रहा हूँ ताकि वो किसी को भी ना मार सके। वो उसे दफना कर पुलिस स्टेशन आता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। सिंथिया पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पे है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। लेकिन सिंथिया रैंडल के पास जाती है और अपने पावर से पता लगाती है कि उसकी बेटी कहाँ पे है। तो वो जल्दी से वहाँ जाने लगती है। इधर डीमन जॉर्डन को ही फीड कर रहा होता है। अब सिंथिया वहाँ पहुँच जाती है और अपनी बेटी के दिमाग में घुस जाती है और वो डीमन के सर पे हाथ रख के उसके दिमाग में घुस जाती है जो बहुत डरावनी थी। तभी यहाँ जॉर्डन भी पहुँच जाती है और अब सिंथिया डीमन को देखती है जो कहती है कि मुझे भूख लगी है और वो सिंथिया पे अटैक कर देती है। वो उसे बांध देती है कि तभी जॉर्डन उस डीमन पे अटैक कर देती है और अब सिंथिया भी उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे मार डालती है और अब ये दोनों वापस असली दुनिया में आ जाती है और अब सब कुछ ठीक हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।